पुराने समय की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष भविष्यवाणी के साथ हुआ था। कहा जाता था कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल की सभी सुख सुविधाओं में हुआ। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार की दुख और पीड़ा का सामना न करना पड़े। उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर एक सुखमय संसार बनाया, जहां दुख, बीमारी और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं थी। समय बीता और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनकी शादी यशोधरा नामक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से हुई। उनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। परंतु सिद्धार्थ का हृदय संतुष्ट नहीं था। उनके मन में संसार के सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। यह उनका पहला सामना था वास्तविक संसार से। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति जो झुककर चल रहा था। उसकी झुर्रियों और कांपते हुए हाथों को देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्धावस्था के बारे में जाना। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि बीमारी भी जीवन का एक अभिन्न अंग है। तीसरा दृश्य, एक शव यात्रा जिसमें लोग दुख और शोक में डूबे हुए थे। उन्होंने मृत्यु की वास्तविकता को देखा। चौथा दृश्य, एक साधु जिसका चेहरा शांत और प्रसन्न था। साधु की शांति और आंतरिक संतोष ने सिद्धार्थ को प्रभावित किया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे संसार के दुख और पीड़ा का कारण जानकर उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजेंगे। एक रात अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़कर सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की और अनेक साधनों का अभ्यास किया, परंतु उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वे गया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान के पश्चात एक पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को साक्षात्कार हुआ। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को समझा, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उसी क्षण से सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वे सारनाथ पहुंचे और अपने 5 पुराने साथियों को धर्म का उपदेश दिया। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, जो बौद्ध धर्म का प्रारंभिक आधार बना। बुद्ध के उपदेश सरल और स्पष्ट थे। उन्होंने सिखाया कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, परंतु इसका अंत संभव है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।